नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय गाजीपुर में और हमारे साथ जुड़ रही हैं एक रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं को न्याय दिलवाती हैं और नहीं तो और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इनका एक पेशा है और बहुत सी वीडियो मैंने इनका देखा भी है। मैं माँ सरस्वती से कहूँगा कि आपको और आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। यदि आप जैसे लोग रहेंगी तो महिलाओं का आए दिन शोषण नहीं होगा और आशा करता हूं कि आप जो भी आपको पद मिला है इस पद की गरिमा को रखते हुए अपने क्षेत्र में आप कार्य करेंगे। तो धन्य है वो पिता और इस तरह के कार्यों को करने में उन्होंने सहयोग किया। मैं ऐसे पिता को सलाम करता हूं और वैसे पिता को आप लोगों के बीच में भी ला रहा हूं। उनसे भी दो बात करूंगा कि आप अपनी बेटी को ऐसे जगहों पे आने जाने में कोई बाधा नहीं डालते हैं, तो मैं हमारे भी जुड़ रहे हैं और पिताजी का परिचय करवाता हूं। अंकल जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो कि आपने अपनी बिटिया को ऐसे स्तरों पे जाने का मौका दिया और कल ही की वो जिला अध्यक्ष बनी। महिला विकास मंच है, उसमें अभी जिला अध्यक्ष बनी है, तो मैं इसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। अंकल जी, इनको आप आने जाने में कोई बाधा नहीं डालते हैं? नहीं, आने जाने में बाधा नहीं डालता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी का ध्यान रखता हूँ, कोई अनहोनी ना हो। साथ में मैं रहता हूँ या तो किसी आदमी को भेजता हूँ, हमेशा तत्पर। अंकल जी, आपके मन में इस तरह का ख्याल कहाँ से आया? पहले से मैं आर्मी में बैकग्राउंड था, उस समय भी लोगों की हेल्प करता था और ये पहले से बचपन से ही मेरे जहन में है कि अन्याय किसी के साथ कुछ नहीं होना। धन्य है वो बिटिया जिन्होंने इतना संघर्ष किया है। जानने का प्रयास करता हूँ कि आप अपनी बिटिया को किस स्तर तक देखना चाहते हैं। अंकल जी, आगे आपकी सोच क्या है? आप अपनी बिटिया को किस स्तर तक देखना चाहते हैं? समाज सेवी वाला आजकल बहुत अच्छा काम चल रहा है। समाज को में बहुत सारी गंदगियाँ आ गई हैं और मिसगाइडेड लोग हो गए हैं और उनको सही रास्ता दिखाने वाला जो आजकल काम करे, मेरे से सबसे उत्तम वो आदमी है। और मैं शुरू से ये करता, पहले तो मेडिकल ग्राउंड से था मैं, तो हर आदमी निरोग रहे एक करता था। फिर इसके बाद मैं रामदेव बाबा से मैं जुड़ा, तो उसमें मैं देखा कि योगा से बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। कुछ आने वाली बीमारियां अगर योगा करते रहे आने वाली तो आएगी नहीं, और जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा रुझान तो मैं उसमें डाला, बच्ची को भी ट्रेंड किया, बच्ची को भी मतलब कि जो अच्छा काम है करने के लिए जहाँ जाएगी उसके लिए मेरे को छूट है। जहाँ देखता हूँ कि अगर इसको प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके साथ में जाता हूँ या तो किसी अपने सपोर्टेंट को भेजता हूँ। और पूछिए क्या पूछा जाता है। अगर ये एक बात बताइए, इस तरह के आपके मन में कैसे ख्याल आया कि हम समाज सेवा करें, अपनी बिटिया को समाज सेवा में लगाएं? यह मन में कब ख्याल आया? ये तो बचपन से ही मेरे मन में था कि सभी लोग साफ़ सुथरा काम करें, सही रहें, गलत कार्यों में न जाएं, गलत काम करें, नशा खाने वालों नशा न खाएं, दारू पी के लोग नालियों में गिरे रहते हैं, वो नहीं दारू पिए। दारू के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक लगाता था। आर्मी में बोतल मिलती थी, मेरे को ही इंचार्ज बना दिया जाता था दारू बेचने बांटने का, लेकिन मैं भी देखता लो तो लिमिट में लो, दारू पी के नाली में मत पड़े रहो। ये सब चीज़ें मतलब कि किसी चीज़ का अति ठीक नहीं। एक बात बताइए अंकल जी, कभी आपने कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया है? बहुत बड़ा कैंप लगा, पूरा उत्तर प्रदेश आर्मी वालों को मैंने योगा कराया है जी। हाँ, और बिटिया साथ में रही है जी। हम मिसेज और बच्ची हरिद्वार में रामदेव बाबा बहुत दिन तक रहे हैं। हाँ, बहुत दिन तक रहे हैं। हाँ, वहाँ तक तो ऐसा होगा वहीं पर रखने के लिए बोले थे, लेकिन मेरे माँ बाप का मैं अकेला लड़का था, इसलिए मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पर। माँ बाप को देखते हुए योगा करता हूँ। पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश जिले जिले में जाता था, अब थोड़ा उतना नहीं हो पाता तो फ़ोन पे रहता है, जिले को में जाकर योगा वगैरह कराते हैं, जहाँ जहाँ कैंप लगता है योगा कराते हैं। आपकी बिटिया मधु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। जैसे देखा जाए तो जैसे जेम्स को परेशान करना, ब्लैकमेल करना, इस तरह की घटनाएं क्या कभी आपके सामने हुई है? है, लेकिन ये बहुत गलत बात। पहले मैं आर्मी में था तो ये सब अधिकारी होने की वजह से मैं सबको सामूहिक बोलता था जी, गलत काम मत करो। मैं उसमें क्या होता था कि टेलीग्राम मंगा के लोग छुट्टी जाते थे, तो कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा झूठे टेलीग्राम मंगा देते हैं। तो मैं सबको खड़ा करके बोलता, देखो एक सही बात बताओ, तुमको छुट्टी मिलेगी,
ये नहीं कि तुम माँ बाप को मार दो और फिर उसके बाद में छुट्टी लो, तो ये काम मत करो। अगर ऐसा करोगे तो सब लोग टेलीग्राम मंगा लें तो मुश्किल होगा, हमको छुट्टी देना मुश्किल होगा। इसलिए गलत काम मत करो। वही बात आज के लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम गलत किसी को फंसाना चाहती हो तो जो असली पीड़िता है वो वंचित रह जाएगी। हम सब लोग तुमको सख्त निगाह देखेंगे, हर महिला को सख्त निगाह देंगे। पता नहीं झूठ बोलने की सही, आजकल लोग झेल रहे हैं। जज भी फैसला देने में कंफ्यूज है कि कौन सही है कौन गलत है। हर आदमी तो शपथ खा रहा, वकील ही बोल रहा कि तुम ये झूठ बोलो तब काम बनेगा, और शपथ वो भी खा रहा वो भी खा रहा। क्या मतलब हमारे समझ में आता शपथ खाने का मतलब क्या है? वहीं पर शपथ खा कहता हूँ कि जो कुछ कहूँ मैं सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं, झूठ बोलने के लिए बोला जा रहा। जज भी परेशान है, किसके तरफ मैं फैसला दूँ? तो ये समाज की कुंठता दूर होनी चाहिए। ये ज़्यादा योग से दूर होगा, योग से सद्बुद्धि आएगी और सारी बीमारियां दूर होगी, दुर्व्यवहार नहीं आएगी। अगर जो योग कर रहा है एक तो बीमारी नहीं आएगी, बहुत पैसा उसका बचेगा और देश का कल्याण भी होगा। तो इसलिए योगा के तरफ हम ज़्यादा अग्रसर हैं और लोगों को अग्रसर करते हैं। कोई भी आता है टैबलेट तो देते हैं, उसके साथ में उसको वो कहते हैं कि टैबलेट जब भी फायदा करे जब योगा करो। अंकल जी एक बात बताइए, जिस संगठन से आप लोग जुड़े हैं, कहना है कि आए दिन इस तरह की केसेस तो देखी ही जा रही है, लेकिन आए दिन इस तरह की भी केसेस देखी जा रही हैं जो बुजुर्ग माता पिता को लोग घर से अलग कर रहे हैं। बेटा कहीं और है, माँ कहीं और है। बेटा को 2 दिन बाप को 2 दिन वो खाना खिलाता है तो माँ को 2 दिन वो खाना खिलाता है। इस तरह की समस्याएँ आ रही हैं। क्या इस तरह की घटनाएँ आपके नॉलेज में है? बहुत है। देखिए माँ जो है ना 4 बच्चों को और चौका बर्तन करके पाल लेती है, तो आपने सुना होगा। अकेले पाल लेती, कैसे कैसे वो कर लेती है। लेकिन 4 बेटा जवान होने के बाद एक माँ को खाना दे, कितनी बड़ी भित बात है। ये सोच के मतलब कि शरीर काँप उठता है, ऐसा करते क्यों हैं? अब बच्चा देखिए कैसे कितना परेशान करता है माँ को, कैसे कैसे हमेशा उसके तरफ बीमार रहती है। वो जो कर रहा है बच्चा, उसके भी बच्चे हैं, वो भी कितना परेशान रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आए। उनको भी पता है कि हम भी एक दिन इसी अवस्था में जाएंगे, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। क्या है आजकल, क्या वातावरण में या क्या खान पान में अशुद्धता हो गई है कि लोग ऐसे सोच रहे हैं। सब लोग जानते हुए भी वो गंदी काम कर जा रहा है। देखिए अंकल जी, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की मानसिकता क्या हो गई है। मैं नाम लेके तो नहीं कह पाऊंगा, हमारी भी कुछ ऐसी मजबूरी है। और चूँकि मैं ऐसा समय देखा हूँ जो महीना 31 का होता है, 30 दिन ये खिलाता है और 1 दिन माँ भूखे सोती है। मैं नाम नहीं दूंगा, इसके घर की घटना है, शायद वो वीडियो आप देख रहे होंगे। 1 दिन माँ बिना खाए पिए रहती है 30 दिन, और जो 31 का महीना होता है 1 दिन उपास से भैया रहना पड़ता है। वो कहता है कि मैं 30 दिन खिलाया हूँ तो तुम भी 30 दिन खिलाओ, और 1 दिन माँ को बिना खाए पिए रहना पड़ता है। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार होंगे तो फिर इसका निर्णय आप खुद स्वयं ले सकते हैं। और अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? 26 जनवरी भी आने वाला। नहीं, देशवासियों को तो यही करेंगे, जो भूखा है उसको खाना दो। बेशक आप वो खाना मान लें, हमने ऐसा अपने खुद जिया है। अगर 2 आदमी का खाना बना है हमारे घर में, या 4 आदमी खाना बना, 2-4 आदमी और आ गए, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ वो लोग खा लें। हम ठीक है, एक टाइम अगर टाइम निकाल के 2 घंटा बाद बना खा लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो कोई और इंतजाम कर लेंगे, लेकिन उनको जो आया है उसको खाना दे। हमारे पास पेशेंट भी बहुत दूर से आते थे। पहले मैं यही पूछता था कि आपने खाना खाया कि नहीं, पहले ये बताओ, पहले ये पूछ। तो अगर वो बता देते थे खाना नहीं खाया तो उनको कहीं से एडमिट कर देते, बेशक अपने घर का ही खाना। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम मियाँ बीबी रहते थे तो हम लोग नहीं खाए, लेकिन उनको खाना खिला दीजिए, उनको एहसास नहीं होता था। लेकिन हम अब क्या टाइम में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को खा लेंगे। तो ये मैं देखा, खुद झेला है, किया है। और मैं कारगिल युद्ध में था, या वहाँ पर थे, बहुत दूर दूर से लोग पेशेंट आते थे। तो वहाँ पर कुछ पेशेंट ऐसे लोग आते थे लेकर के, सफ़र करके, कि 2-2 दिन तक, 1-1 दिन तक खाना नहीं खवाया। तो उनसे पूछता था तो बताते हम लोग खाना नहीं खाए। तो उनका खाना को उस समय अरेंजमेंट करते थे, अरेंजमेंट करे कि जब खा लेते तभी हम। अब पहले मैं जवानों को ये पूछता था कि आप सब लोग खा लिए तभी मैं खाना खाता था।
कुछ ड्यूटियाँ ऐसी थी मशीनरी इश्यू की वजह से, या जो जिम्मेवारी होती है कि सबका अब देखभाल करना है, तो सबके खा लेते तभी हम लोग खाते थे। ये अपना आर्मी में सभी लोग ऐसे ही करते हैं, तो ये हमको सीख आर्मी से मिली है। तो ये मैं सबको चाहता हूँ कि ऐसा करें, और कोई भी कभी भी द्वार पर कोई आ जाए तो खा करके नहीं तो पानी तो उसको पूछ लो कि आप पानी पियो भैया करो। जी जी अंकल जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अंकल जी, एनसीसी और आर्मी में ज़्यादा अंतर होता है क्या? एनसीसी के जो कोर्सेस होते हैं उसमें बहुत ज्ञान की भी बातें बताई जाती है, तो सेम वही प्रोसेस होता है कि अलग होता है? नहीं, सेम वही प्रोसेस होता है। एनसीसी का जो कर लिया है जी वो एक तरह से आधी ट्रेनिंग कर लिया है, उसका छूट भी मिलता है। जी ट्रेनिंग में उसको कुछ छूट मिलता है, बहुत सारी छूट मिलती है, वो सुविधाएँ मिलती हैं। और जो एनसीसी कर लिया लड़का तो उसको बेसिक ट्रेनिंग में बहुत आराम होता है। उसमें थोड़ा कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान भी बताए जाते हैं क्या? बहुत 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 जी, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं एनसीसी के छात्र को सुनता हूँ हाँ, इसलिए। नहीं नहीं सब कुछ बताया जाता है जी। उसमें। एक वो फौजी ट्रेनिंग कराता है, हाँ जो ट्रेनिंग कराने ट्रेनर भी तो वही वो एनसीसी वालों कर रहे हैं, वही और जवानों को भी कर रहे हैं जो भर्ती होने के बाद में। तो वो जाते हैं तो कुछ परसेंटेज छूट रहता है और लोग भर्ती हो जाते हैं। इसीलिए एनसीसी करते भी हैं कि हम भर्ती हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप इतने बड़े स्तर पे हैं लेकिन थोड़ा सा भी अहम नहीं है। आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। खुशी की बात तो ये है कि आपने ऐसी बिटिया को इतने बड़े स्तरों तक पहुँचाया और आगे बढ़ने के लिए पूरा छूट दिया है। बेहद खुशी होगी। आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद।